डियर स्टूडेंट, मैं सिर्फ पवन राठौर। आज हम देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफ्यूजन, ठीक है, जिसमें कि उसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे हमने इसके पहले देखा डिफ्यूजन क्या होता है, उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की मेथड है वो देखी। आज हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस मतलब उसका महत्व क्या है, जो प्लांट्स हैं उनमें विसरण का क्या महत्व है। ठीक, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्लांट जो होते हैं, जैसा कि हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, पौधे अवशोषित करते हैं एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। अर्थात पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं एंड O2 रिलीज करते हैं। तो ये सबसे पहले देखें जो प्लांट है इसका मार्ग क्या है, ठीक है। CO2 यदि प्लांट ले रहे हैं, ठीक है, प्लांट सबसे पहले बात करें CO2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वह स्टोमेटा, जिसको कि हम कहते हैं रंध्र, स्टोमेटा जो ओपन और क्लोज होने की प्रोसेस होती है, वह विसरण उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्थात पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से होते हुए विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा ही मीजोफिल सेल्स में रहेगा, ठीक है, क्योंकि मीजोफिल सेल्स जो होती है, बंडल सीड सेल्स जो होती है, उसी में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है। अर्थात पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको लेकर स्टोमेटा से होते हुए मीजोफिल सेल्स तक पहुंचते हैं और वह प्रोसेस डिफ्यूजन के कारण होती है। अर्थात डिफ्यूजन का रोल फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होता है। यदि प्लांट डिफ्यूजन नहीं करेंगे तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा, फूड मटेरियल जो है, भोज्य पदार्थ है, जो पौधे हैं वो नहीं बना पाएंगे। अर्थात फ्रूट से जो विभिन्न प्रकार के सीड हैं, ठीक है, विभिन्न बीज जो फल है उनका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहला रही है, तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहेगा डिफ्यूजन का। ऐसे सेम प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, श्वसन जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। जैसा कि पता है ऑक्सीजन CO2, ठीक है, CO2 और ऑक्सीजन का लेवल हम देखें वातावरण में अलग अलग रहेगा, ठीक। ऑक्सीजन गैस ह्यूमन बींग्स, ये विभिन्न प्रकार के प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्लांट ले रहे हैं और CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो वह रेस्पिरेशन के समय भी डिफ्यूजन के कारण ही पॉसिबल है। अर्थात CO2 का लेना, ऑक्सीजन का छोड़ना, और ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना, यह प्रोसेस में डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आपको रिपीट किया, फिर से बता रहा हूँ, स्टोमेटा के द्वारा, स्टोमेटा से होते हुए जो मीजोफिल कोशिकाएं हैं जिसको हम कहते हैं, ठीक, उसमें जाकर जो है फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वह डिफ्यूजन के कारण हो रहा है। अर्थात डिफ्यूजन जो है, ठीक, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ट्रांसपिरेशन हमें पता है वाष्पोत्सर्जन प्लांट्स करते हैं, वाष्पोत्सर्जन के कारण ही प्लांट में जो है विभिन्न प्रकार के पौधों में जल की हानि होती है, ठीक है। वाटर जो है भाप के रूप में, वेपर्स के फॉर्म में, ठीक है, क्या होता है, डिफ्यूज होता है, तो वह भी डिफ्यूजन के कारण होता है, ठीक है। अर्थात जल वाष्प के रूप में, वेपर्स के फॉर्म में प्लांट से डिफ्यूजन हो रहा है, इसका वाटर की ड्रॉप का। अर्थात प्लांट ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस, जिसमें कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया, या हम कहें आगे बात करें जैसे ट्रांसपिरेशन की मैकेनिज्म, ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन, उसमें भी डिफ्यूजन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम आज देख रहे हैं डिफ्यूजन का सिग्निफिकेशन, डिफ्यूजन क्यों इंपॉर्टेंट है, विसरण की प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण होती है पौधों के लिए, ठीक। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फूड मटेरियल, जितने भी खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थ है जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ठीक है, या हम बात करें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स, या हम बात करें लिपिड या कार्बोहाइड्रेट, ठीक, तो इनका स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स या ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस जो होती है, उसमें भी डिफ्यूजन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब डिफ्यूजन के कारण ही भोज्य पदार्थ प्लांट्स में एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो डिफ्यूजन का इंपॉर्टेंट ज़्यादा है प्लांट्स में, ठीक। तो इसमें मेनली CO2 O2 का जो एक्सचेंज है, जो गैसीय एक्सचेंज एक साइकिल है, अभी हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, गैसों का विनिमय जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में, गैसें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, ठीक। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन एंड फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन, अर्थात जो भोज्य पदार्थ है उसका स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोज्य पदार्थ जो है जाते हैं, ठीक है। इसमें ट्रांसपिरेशन एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है, क्योंकि प्लांट में ऊपर की ओर हाइट में ज़्यादा, देखिए कई प्लांट की 20 फीट, 40 फीट, 100 फीट तक हाइट होती है, बट पानी जो जल है वो ऊपर की ओर कैसे जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक नीचे से लग रहा है, ठीक है। अर्थात पानी जो है, जल जो है
गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर जा रहा है, वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहला रही है, वो डिफ्यूजन के कारण हो रहा है। अर्थात विभिन्न भागों तक पौधे के पानी जल का हम कहें पहुंचना ट्रांसपिरेशन कहला रहा है, और ट्रांसपिरेशन हो किसके कारण रहा है? डिफ्यूजन के कारण। तो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डिफ्यूजन, इसका सिग्निफिकेशन कई बार आया है। एक और हम इसको इंपॉर्टेंस भी कहते हैं कि महत्व बताइए डिफ्यूजन का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच।